यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स का पार्ट दे रखा है वो फिल करना है, जिसमें हमें कुछ डाटा दे दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मुझे फर्स्ट टर्म दे दी जाएगी ए, यहाँ पर मुझे कॉमन डिफरेंस दे दिया जाएगा डी, और मुझे नंबर ऑफ टर्म्स दे दी जाएंगी एन, और मुझे यहाँ पर लास्ट टर्म दे दी जाएगी ए एन। यही हम लिखा करते थे। तो ये हमारी एनसीईआरटी में टेबल बनी हुई है, जिसमें फर्स्ट 7 टर्म, मतलब ए की वैल्यू 7 है, फिर ए की वैल्यू -18 है, फिर यहाँ पर नहीं दी हुई अगले पार्ट में, उससे अगले पार्ट में हमें -18.9 दे रखा है, और उससे अगले पार्ट में हमें 3.5 दे रखा है। ये एक टेबल हमारे पास दे रखी। तो अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ डी की वैल्यू 3 है, यहाँ 8 है, और ए एन हमें नहीं दिया हुआ। फिर अगले पार्ट पर आते हैं, यहाँ पर ये डैश है, यहाँ 10 है, और यहाँ ए एन 0 है। फिर उससे अगले पार्ट पर आते हैं, यहाँ -3 है, यहाँ 18 है, और यहाँ -5 है। फिर और उससे अगले पार्ट पर आते हैं, ये मेरे पास 2.5 है, ये डैश है, और ये 3.6 है, ये 0 है, ये 105 है, और ये हमारा डैश है। अगर मैं यहाँ पर देखता हूं तो ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म मेरे पास है 7, डी की वैल्यू मेरे पास है 3, और एन की वैल्यू मेरे पास है 8, और ए एन है मेरे पास खाली। तो मुझे पहले पार्ट में ए एन निकालना है। तो आप देख पा रहे हैं सारे डाटा में ए डी एन हमें दे रखा है, और लास्ट टाइम हमने क्या फॉर्मूला बनाया था, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। ए एन हमारी लास्ट टर्म, ए हमारी फर्स्ट टर्म, एन इज द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस। सारी चीजें हमें दे रखी हैं, और ए एन हमें निकालना है। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। बस ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। तो यहाँ ए एन की वैल्यू निकालनी है, तो फर्स्ट टर्म कितनी आ गई 7, एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 8, और डी की वैल्यू हमें दे रखी है 3। तो ए एन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7 प्लस या 7 इंटू 3 21 होता है, 21 प्लस 7 कितना होता है 28। तो ए एन की वैल्यू हमारे पास निकल आई 28। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, ये मेरा फर्स्ट। फिर आते हैं सेकंड पर। सेकंड पर हमें ए की वैल्यू दे रखी है -18, डी की वैल्यू हमें पता नहीं, निकालनी है, एन की वैल्यू हमें 10 दे रखी है, और ए एन की वैल्यू हमें 0 दे दी गई है। अगेन यही फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन प्लस एन -1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू 0, ए की वैल्यू -18, एन की वैल्यू 10, और डी हमें निकालना है। तो ये -18 इधर आएगा, प्लस हो जाएगा, और 10 में से 1 गए 9 आ जाएगा, तो 9 2 18 होता है। तो डी की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। तो यहाँ पर हम फिल कर देंगे 2। नेक्स्ट पार्ट ट्राई करेंगे आप खुद से, मैं मार्कर में इंक डाल लूं इतना। अब देखो ए की वैल्यू मुझे निकालनी है, डी की वैल्यू मुझे दे रखी है, सेम फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू हमें दे रखी है -5, ए की वैल्यू हमें निकालनी है, एन की वैल्यू हमारे पास 18 -1 है, और डी की वैल्यू मेरे पास -3 है। तो यह -5 ए प्लस 17 इंटू -3 ये आ जाएगा। तो 17 इंटू 3 करेंगे तो 51 होता है, माइनस में ये इधर आके क्या हो जाएगा +51। -5 इज इक्वल टू ए, आंसर आ जाएगा। ये -51 होगा, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। तो 51 में से 5 घटाओ तो 46 आता है। तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल कर आ गई 46। तो यहाँ पर यही खासियत है कि इसमें एक ही फॉर्मूला लगता है, मल्टीपल फॉर्मूले हैं ही। सो ए की वैल्यू मेरे पास है 18.9, डी की वैल्यू मेरे पास दे रखी है 2.5, फोर्थ पार्ट में करा रहा हूं। डी की वैल्यू दे रखी है 2.5, एन की वैल्यू हमें निकालनी है, और ए एन की वैल्यू हमें दे रखी है 3.6। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। सो ए एन की वैल्यू है 3.6, ए की वैल्यू है 18.9, देन एन -1, एन की वैल्यू हमें निकालनी है, और डी की वैल्यू हमें दे रखी है 2.5। थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट है, बाकी सब आसान।
18.9 इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ है 3.6, यहाँ है 2.5 और n-1। 18.9 में 3.6 प्लस कर दो, तो 18.9 में 3.6 अगर आप प्लस करेंगे तो 9 में से 6 गए 3, 9 में से 6 गए 3, उसके बाद 18 में से 3 गए 15, तो ये आ जाएगा मेरे पास 15.3 डिवाइडेड बाय 2.5 n-1। इस पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा। अब 153 डिवाइडेड बाय 25 ये आपके पास निकल कर आया। अब आप यहां पर +1 करा देंगे तो n की वैल्यू आपके सामने निकल आएगी। इतना कैलकुलेशन पार्ट करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। एक सेकेंड, यहाँ पर 18, 19, 20, 21, यहाँ 21 आना था, मैंने 15 लिख दिया, सॉरी मैंने माइनस कर दिया। यहाँ मैंने प्लस करना था, यहाँ हमने माइनस कर दिया। तो 9 + 6 15 होता है, ये 19, 20, 21, 22, 22.5 आएगा। ऊपर 22, कुछ ने बच्चों ने किया भी होगा, ये उनका ठीक है, 22.5 आएगा। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 225/25, 5 5 = 25, 5 4 = 20, अगेन 5 5 = 25, फिर 5 9 = 45। तो यहाँ 9 + 1 = n, तो n की वैल्यू मेरी कितनी निकल कर आ गई? 10। आंसर खत्म है कि 30th term of AP is 10, 7, 4 is option A 97, option B 77, option C -77, option D -87। शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, इसने कितनी nth टर्म बोली है? 30th टर्म, मतलब 30 टर्म यहां पर है, जिसकी फर्स्ट टर्म मेरे पास 10 आ गई। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो वो A2 - A1 होता है। A2 मेरे पास 7 है और A1 मेरे पास 10 है, तो 7 में से 10 गए तो -3, D की वैल्यू आ गई। अब यहां पर n की वैल्यू 30 दे रखी है, 30th टर्म तक मुझे बताना है, सो हमें an निकालना है। दैट मीन्स an हमारा होता है a + n-1 × d। तो जहां जहां n आ रहा है वहां 30 रख देंगे, 30th टर्म चाहिए तो n की जगह यहाँ 30 रखा, a प्लस फिर n की जगह यहाँ 30 रखा, तो यहाँ पर a 30, a की वैल्यू मेरे पास 10 आ जाएगी, यह आ जाएगा 29 टाइम्स ऑफ d, यह आ जाएगा -3। देन 29 × 3, 3 9 = 27, तो यहाँ आ जाएगा 3 9 = 27, 3 2 = 6, 87। तो 8 - 87, आंसर -77। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 11th टर्म हमें बतानी है। 11th टर्म of the AP is -3 -1/2 2 is option A 28, option B 22, option C -38, -48, 1/2। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। चलो लेफ्ट साइड वाला लिख लिया होगा आप तक, अभी तक आपने। सेकंड वाले पार्ट पर आते हैं। वी हैव टू फाइंड आउट द 11th टर्म ऑफ एन एपी इन विच द फर्स्ट टर्म रिफ्लेक्ट -3, second term will be -1/2, but we have to find out the value of d, which is A2 - A1. So the value of A2 will be -1/2 and value of A1 will be -3. So अगर मैं यहाँ पे d की बात करूं तो -1/2 + 3, तो -1, 3 2 = 6 डिवाइडेड बाय 2, यह आ जाएगा -5/2, 6 में से एक +5/2, ये मेरा d आया।
n की वैल्यू कितनी दे रखी है, 11 टर्म बता रहे हैं, 11 टर्म। तो जहां जहां n आएगा वहां पर हम 11 रख देंगे। n की जगह यहाँ 11, a की जगह -3, फिर n की जगह यहां पर फिर 11, -1 इंटू डी, ये पोर्शन बनेगा। अगर मैं यहां पर बात करूं तो आ जाएगा -3, 11 में से 1 गए 10 इंटू 5/2, तो आ जाएगा 25, -3 प्लस 25, 25 में से 3 गए, ये आया मेरे पास 22। तो 25 में से 3 गए, आंसर निकल कर आया 22। खत्म। अगला है हमें मिसिंग टर्म बतानी है। फर्स्ट पार्ट यहाँ पर हमें 2 दे रखा है, अगली टर्म हमें नहीं दे रखी, और ये 26। फिर नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, एक बॉक्स दे रखा है, ये 13, फिर एक बॉक्स दे रखा है, फिर 3, फिर थर्ड पार्ट दे रखा है 5, फिर बॉक्स दिया हुआ है, फिर बॉक्स दिया हुआ है, और यहाँ 9 1/2। उसके बाद यहाँ पर -4 है, फिर यहाँ बॉक्स दिया हुआ है, फिर एक बॉक्स दिया हुआ है, फिर अगेन बॉक्स, देन फिर अगेन बॉक्स, एंड हियर इट इज 6। फिर यहाँ पर देखिए 1 बॉक्स, हियर इट इज 38, फिर बॉक्स, अगेन बॉक्स, अगेन बॉक्स, 3 बॉक्स है, कॉमा -22। फिर ये हमें 5 क्वेश्चन बस दिए हुए हैं, हमें सारी जो बॉक्स वाली टर्म्स है ये फिल करनी है। अब यहाँ पर देखना है, इस क्वेश्चन में जाने से पहले आप मेरे ना 2 कॉन्सेप्ट समझना। हमें कभी भी कोई भी सीक्वेंस दे दिया जाए तो सिर्फ और सिर्फ हमें 2 टर्म पिकअप करनी है। 2 टर्म हमेशा वो देगा, जैसे यहाँ पर 2 दे रहा है, यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2 नॉन टर्म्स हैं, यहाँ पर भी 2 हैं, वो हमेशा 2 टर्म्स तो एटलीस्ट देगा। आपको क्या पता लगाना है कि वो कौन सी पोजीशन पर नंबर है। ये फर्स्ट पोजीशन पर आया, ये सेकंड पर, और ये थर्ड पर। तो पहले क्वेश्चन में मेरे पास जो नॉन टर्म आई है वो A1 की जगह आई है, ये A1 होता था, ये A2 और ये A3, और अगली टर्म मेरी A3 आई है। A2 हमें निकालनी है ना, ये पार्ट बनेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में A1 हमें दे रखा है और A3 दे रखा है, और A2 हमें नहीं दे रखा। तो हम क्या काम करेंगे, an का ही फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो जहां पर 1 आया, n की जगह 1 रखेंगे, यहां पर फिर n की जगह 1 रखेंगे, तो ये 0 हो जाएगा। तो a1 की वैल्यू a ही रहेगी। तो यहां पर a की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 2। फिर उसके बाद यहां a3 में भी यही पार्ट रखेंगे। अगर आप यहां पर देखते हैं तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह क्या आ रहा है, 3, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। तो यहां पर a3 इज इक्वल टू a प्लस 2 टाइम्स ऑफ d, ये आया। और a3 की जगह कितना आ रहा है, 26, वो हमें दिया हुआ है। यहाँ पे आप 26 रखेंगे, प्लस a इज इक्वल टू 2d। a की जगह 2 पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पर a की जगह 2 पुट करिए, 2d, 2 इधर आ जाएगा, 26 माइनस 2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ d, ये आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू d, ये आ जाएगा 12। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 12। Once you get the value of d, then you are capable to find out the value of middle term, that is called 2। एक तो ये मेथड है, एक और मेथड, एक छोटा मेथड भी है, लेकिन वो इसी में लगेगा, आगे नहीं लग पाएगा। आपने क्या काम किया, सबसे पहले a1 उठाया, a1 मेरा a ही होता है, फर्स्ट टर्म मेरी 2 आ गई। फिर आपने a3 को पिक किया, a3 में आपने फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगाते आपके पास d की वैल्यू आ गई। अब आप a2 निकालना चाहते थे, आप a2 में भी यही an का फॉर्मूला लगा दो, मतलब जहां पर n आ रहा है वहां पर आप 2 पुट कर दो, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। तो यहां पर a की जगह 2 आ जाएगा, 2 में से 1 गए, 1 आ जाएगा इंटू डी। डी की वैल्यू भी आपके पास है, तो 2 प्लस 12, आंसर कितना, 14। तो आंसर आपके पास निकल आया 14। तो a की वैल्यू हमारी निकल आई 14। यहां तक कॉपी करिए। और ये 26 है, ये इधर a1 है, इधर a2 है, इधर a3। अगर मैं कॉमन डिफरेंस की बात करता हूं तो a2 में से a1 को माइनस कर दो, या a3 में से a2 को माइनस कर दो, ये मेरा कॉमन डिफरेंस बनता है।
अब अगर आप देखो तो A2 को थोड़ी देर के लिए x मान लो, A2 को आप x मान लो, x माइनस A1 की वैल्यू 2 है, A3 की वैल्यू 26 है और A2 की वैल्यू फिर x है। ये माइनस x उधर जाके पॉजिटिव 2x हो जाएगा और 26 ये माइनस 2 इधर आके पॉजिटिव 2 हो जाएगा। यहाँ आया 28, तो 2x इज इक्वल टू 28 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14। निकल आया ना। ये छोटा मेथड है, लेकिन छोटे के पीछे हमें नहीं भागना, क्योंकि ये मेथड सिर्फ इसी में अप्लाई होगा जब मिडिल टर्म दे दी जाती है, बाकियों में अप्लाई नहीं होगा। तो हम वो मेथड अप्लाई करेंगे जो सब में ही एक बार में अप्लाई हो जाए, ताकि हमें याद रखने की कोई जरूरत ना पड़े कि किसमें क्या पार्ट लगना। पार्ट पर आते हैं, यहाँ 13, यहाँ बॉक्स और यहाँ 3। अब आप देखेंगे ये मेरी फर्स्ट टर्म, ये मेरी सेकेंड टर्म, ये मेरी थर्ड टर्म और ये मेरी फोर्थ टर्म। कौन कौन सी दे रखी है? सेकेंड टर्म हमारे पास है और फोर्थ टर्म हमारे पास है। सेकेंड टर्म मेरे पास है 13 और फोर्थ टर्म हमारे पास है 3। और निकालना क्या है? A2 और A1, है ना। ये पार्ट हमें निकालना है। देखो अब यहाँ पर जो मैंने छोटा वाला मेथड बताया था ना ग्रीन कलर में, वो यहाँ नहीं लगेगा और फिर हम वहां पर कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसमें क्या लगाना है। इसलिए आप हमेशा इक्वेशन वाला मेथड याद रखना। अब इन दोनों ही इक्वेशन में an का फॉर्मूला लगेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दोनों में अगर इसमें लगाता हूं तो n की जगह क्या आ रहा है 2, तो a2 a प्लस n की जगह 2 डाल दो, तो a2 की जगह 13, a मुझे निकालना है, पता नहीं, दो में से एक होता है 1 टाइम्स ऑफ डी भी मुझे पता नहीं। तो 13 इज इक्वल टू a प्लस डी। ये मेरी पहली इक्वेशन आ गई, ये तो आ गई A2 से। अब A4 को ले लो, अब an की जगह 4 आ जाएगा, मतलब जहां जहां n आएगा वहां 4 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ A4 इज इक्वल टू a प्लस n की जगह 4 डालेंगे, 4 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ A4 a प्लस यह आ जाएगा मेरे पास 3 माइनस डी। A4 की जगह 3 रख देंगे, 3 प्लस 3 इज इक्वल टू a प्लस 3 टाइम्स ऑफ डी। सेकेंड आ गई। अब देखना ध्यान से, हमें तो सिर्फ a और d पता लग जाए तो हम कोई भी आंसर सॉल्व कर सकते हैं। एक इक्वेशन आपको किसने दे दी? A2 ने। एक इक्वेशन हमें दे दी A2 ने, जो कि ये आई। एक इक्वेशन हमें दे दी A4 ने, जो कि ये आई। अब अगर मैं यहां पर देखता हूं तो a प्लस डी मेरा 13 के बराबर और a प्लस 3d हमारा 3 के बराबर। a प्लस डी इज इक्वल टू 13 के बराबर और a प्लस 3d इज इक्वल टू मेरा 3 के बराबर। या माइनस, ये माइनस और ये माइनस, ये पार्ट कट जाएगा। माइनस 3d और d, ये तो हम करते थे ना एलिमिनेशन मेथड वगैरह में, दोनों को सब्ट्रैक्ट करा देते थे। a और a हमारा सेम आ रहा है, तो एलिमिनेशन और ये मेथड हमने चैप्टर नंबर 3 में करे। तो एक डी में से माइनस 3d घटाएंगे तो माइनस 2d आ जाएगा। 13 में से 3 को घटाएंगे तो 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -5। 2 नीचे जाएगा ना, तो -5 मेरे d की वैल्यू आ गई। वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ d देन यू आर कैपेबल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a। किसी भी एक इक्वेशन में आप d की वैल्यू पुट कर दो, वेदर इट विल बी फर्स्ट एंड सेकेंड। मैंने सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दिया, मान लो 3 इज इक्वल टू a प्लस थ्राइस ऑफ d, d की जगह -5, तो 3 प्लस ये आ जाएगा 15 इज इक्वल टू a। तो a की वैल्यू मेरे पास कितनी निकल कर आ गई? 18। तो a की वैल्यू मेरे पास 18 आ गई और d की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? -5। तो a की वैल्यू 18 और d की वैल्यू मेरे पास आ गई -5। जैसे ये दोनों वैल्यू हमारे पास आ जाती हैं तो a की वैल्यू तो हमारा आंसर मुझे मिल गया कि a की जगह क्या रहेगा? 18। अब मुझे कौन सा टारगेट करना है? A3 का पार्ट टारगेट करना है। तो A3 का पार्ट अगर मैं टारगेट करना चाहता हूं तो इधर लिख देते हैं। तो जहां जहां n आएगा वहां क्या लगा देंगे? 3। तो a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस 2 टाइम्स ऑफ d, यही आ जाएगा। तो a की जगह क्या आ रहे हैं? 18 और d की जगह क्या आ रहे हैं? -5। तो देखो आसानी से सारे पार्ट निकल आए, आंसर आ गया 8। कोई और लॉजिक लगाने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन से आपने सारे आंसर
निकाल दिया। अब इनका कॉमन डिफरेंस -5 ही आना चाहिए, तो चेक कर लेना। 18 में -5 13 आ जाएगा, 13 में -5 8 आ जाएगा, 8 में फिर -5 3 आ जाएगा। इसका मतलब आंसर हमने बिल्कुल ठीक निकाला। A1 है, ये A2 और ये A3 और ये A4। मुझे A1 की वैल्यू दे दी गई है 5 और A4 की वैल्यू दे दी गई है 9 1/2। इसका मतलब क्या होगा 9.5, ये होगा ना। अब A4 यहां पर AN का फॉर्मूला लगा दो, यहां AN का फॉर्मूला लगा दो, A + n - 1 इंटू D। तो जहां पर भी n आ रहा है वहां क्या डाल देंगे 4। यहाँ A और यहाँ तो डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि फर्स्ट टर्म तो दे दी है, इसकी इक्वेशन बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो 4 - 1 इंटू D, A की वैल्यू 9.5, यह आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ D। और A4 मुझे 9.5 दे रखा है, A4 मुझे 9.5 दे रखा है, A की वैल्यू 5 डाल दी, तो 5 + 3D ये पोर्शन मेरे पास आया। तो 9.5 - 5 इज इक्वल टू, देखो D की वैल्यू आ जाएगी यहां से 9 में से 5 के 4, 4.5 आया, 4.5, 3 को नीचे ले आओ तो ये आ जाएगा D। फिर यहां पर देखना ये आ जाएगा 1.5, 3 15 का 45 होता है, तो D की वैल्यू आपके पास कितनी निकल आई 1.5, A की वैल्यू आपके पास कितनी है 5। या तो काउंटिंग ऐसे कर लो, 5 में 1.5 को ऐड करा दो, 5 में 1.5 को ऐड करा दो तो कितना आएगा 6.5, 6.5, 6.5 में फिर 1.5 को ऐड करा दो, तो 6.5 में 1.5 को ऐड कराओगे तो 8। ऐसे भी आंसर निकाल सकते हो, नहीं तो अपना तो लॉजिक क्या कहता है, आप इक्वेशन बनाइए। तो इक्वेशन बनाते हैं, लेट्स सपोज A2 अगर मुझे निकालना है AN इज इक्वल टू A + n - 1 इंटू D। तो जहां जहां n आ रहा है वहां क्या रख देंगे 2 - 1 इंटू D। तो A2 की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो A की जगह हम क्या रखेंगे 5, 2 - 1 1 और D की वैल्यू आ जाएगी 1.5। तो ये आ जाएगा मेरे पास 6.5, 6.5 आया कि नहीं। ऐसे ही अगर A3 की वैल्यू मुझे निकालनी है तो AN इज इक्वल टू A + n - 1 इंटू D। तो n की जगह 3 पुट कर देंगे, तो A की जगह मेरे पास आ रहा है 5 और यहां आ जाएगा n की जगह 3 - 1 इंटू D और D की वैल्यू 1.5 है, तो 5 प्लस यहां आ जाएगा 2 इंटू 1.5, 1.5 का डबल होता है 3, तो 5 + 3 आंसर 8, यही आ रहा था। तो हमारे पास कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए, बहरहाल बोर्ड में ऐसा तो देंगे नहीं, देंगे तो 1 नंबर में देंगे, अच्छा क्वेश्चन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से 5th बनेगा। तो यहां तो हमने प्लस कर करके भी निकाल दिया, लेकिन ऐसे क्वेश्चन हमारे अच्छे बनते हैं जिसमें फर्स्ट टर्म गायब होती है। फर्स्ट टर्म होती है तो हम आसानी से D निकालते हैं और D को ऐड कराते जाते हैं और जितनी मर्जी टर्म आगे आ जाए हम आसानी से निकाल पाते हैं। लेकिन फिर भी वो कितना भी टफ क्वेश्चन क्यों ना डाल दें, अगर हम इस लॉजिक के हिसाब से चलेंगे तो हमेशा वो मुझे 2 टर्म तो देगा ही देगा। किसी भी क्वेश्चन में वो हमें 2 टर्म तो जरूर देगा, एक टर्म के बिना तो काम चलना ही नहीं, मतलब 2 टर्म जरूर देगा। तो 2 टर्म देगा तो हम 2 इक्वेशन बनाएंगे, 2 इक्वेशन बनेंगी तो ये D की वैल्यू आएगी। If you get the value of A and D, then you are capable to find out any type of AP. लिखो A1 -4 आया और यहाँ पे 1 2 3 4 5 and 6, then A6 मेरे पास 6 आया, तो A1 की वैल्यू मेरे पास -4 है, यहाँ A2, यहाँ A3, यहाँ A4, यहाँ A5 और ये A6, ये पोर्शन मेरा बना। तो अगर मैं देखता हूं तो A1 की वैल्यू मेरे पास -4 है और A6 की वैल्यू मेरे पास 6 है, तो A1 तो मेरी फर्स्ट टर्म ही होती है, तो ये पहली इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख दी और यहाँ पर मैं लगाऊंगा AN का फॉर्मूला। तो AN मतलब N की जगह 6 आ रहा है, तो जहां जहां N आएगा वहां क्या पुट कर देंगे 6, तो 6 - 1 इंटू D, A की जगह -4 और 6 में से गया 5 टाइम्स ऑफ D। तो A6 की वैल्यू मेरे पास 6 आ रही है, तो 6 + 4 यह आएगा 5 टाइम्स ऑफ D, इधर आएगा 10, यहाँ पे D की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, मतलब इसने मुझे D की वैल्यू दे दी। एक बार D की वैल्यू हमारे हाथ लग जाएगी तो जैसे -4 आया है, -4 में आप 2 को प्लस करा दो तो आंसर कितना आ जाएगा -2, फिर -2 में फिर 2 को प्लस करा दो
तो आंसर आएगा 0। 0 में फिर 2 को प्लस करा दो, आया 2, फिर 2 में फिर 2 को प्लस करा दो, आंसर आया 4। अच्छा, फिफ्थ पार्ट में चाहूंगा आप लोग ट्राई करिए, फिफ्थ पार्ट आप लोग ट्राई करिए। कृष्णा कुछ लिखा है क्या आपने? 4.5 आएगा, 9 समथिंग, 9 1/2, उसमें आपको दिक्कत आई है। देखो ये 9 1/2 जो होगा, ये 9 अपॉन 1/2 नहीं है, मतलब 9 1/2, 9 2 18, 18 प्लस 1 19 अपॉन 2, ये बनता था ना, मिक्स फ्रैक्शन है ये। क्लास 6 में करते थे मल्टीप्लाई, या प्लस 9 2 18, 18 प्लस 1 19, 19 अपॉन 2, उसका आधा करेंगे हम लोग। सबसे पहले ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है और ये A6 है। सबसे पहले आपने किसको टारगेट किया होगा? आपने A2 की वैल्यू को टारगेट किया होगा 38, फिर आपने A6 को टारगेट किया होगा -22, ये किया। अब A2 में अगर आप देखेंगे तो AN का फॉर्मूला लगाएंगे, AN का फॉर्मूला होगा A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो AN का फॉर्मूला मतलब N की जगह क्या आ जाएगा 2, तो यहाँ A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर A2 की जगह आप 38 पुट कर लेंगे, 38, देन A की वैल्यू हमें नहीं पता, 1 इंटू डी, डी की वैल्यू भी हमें नहीं पता। तो आपकी पहली इक्वेशन क्या निकल कर आ रही है? A प्लस डी इज इक्वल टू 38, जिसकी आ रही है वो बिल्कुल ठीक है। फिर AN पर आते हैं, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN की वैल्यू मेरे पास N की जगह क्या आएगा 6, तो जहां जहां N की वैल्यू आ रही है वहां पर पुट करेंगे 6। तो A6 की वैल्यू आएगी -22, A की वैल्यू आएगी, A की वैल्यू फिर से हमें नहीं पता, और यहाँ आएगा 5 टाइम्स ऑफ D। तो आपके पास सेकंड इक्वेशन बनाई A प्लस 5 टाइम्स ऑफ D। फिर आपने क्या काम किया होगा? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करा दिया होगा अकॉर्डिंग टू द एलिमिनेशन मेथड। तो A प्लस D इज इक्वल टू 38, यहाँ जाएगा A प्लस 5D इज इक्वल टू -22, यहाँ माइनस या माइनस और ये प्लस, ये कट जाएगा। D में से 5D गए, कितना आ जाएगा -4D, तो D में से 5D गए -4D, 38 और 22, ये आ जाएगा मेरे पास 8 और 2 10, 3 4 5 और 1 6, ये आ जाएगा मेरा 60। तो D की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी? -4, यहाँ आ जाएगा मेरे पास 2, यहाँ आ जाएगा 30, यहाँ आ जाएगा मेरे पास 15। तो D की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी? -15। Once you get the value of D, then you are capable to find out the value of A. So 38 is equal to A plus D. D की वैल्यू है -15. So 38 plus 15 is equal to A. So 38 और 15 यहाँ पर प्लस करेंगे तो 8 और 5 how much it is? 13. 3 4 और 1 5, यहाँ पर वैल्यू आ गई 53। तो A की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 53। तो A की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर 53 निकल कर आ गई। D की वैल्यू -15 करोगे तो 38 आ जाएगी, फिर 38 में फिर -15 कर दो, तो आपके पास 8 में से 5 गए 3, 3 में से गए 23 आ जाएगी। फिर इसमें -15 कर दो, 23 में फिर -15 करेंगे तो 13 में से 5 गए 8, यहाँ पर 0, यहाँ 8 हो जाएगा। फिर से इसमें भी -15 कर दो, तो 8 में अगर -15 करते हैं तो हाउ मच इट इज? -7, और -7 में -15 करेंगे तो -22, मतलब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ?